Hello, guys. Welcome to the course of Operating System series of lectures. Today, our topic of discussion is thread in OS. तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में हमने जैसे सारी जानकारी देखी थी प्रोसेस के बारे में, प्रोसेस के स्टेट्स क्या है, प्रोसेस क्या है, डिफरेंसेस क्या है, ये सारी चीजें हमने इसके पहले देखी है. Now it's time to discuss about the thread in operating system. So let's talk about the thread. But before going to the thread, हमें कहीं ना कहीं थोड़ी डिस्कस करनी पड़ेंगी कि हमें क्या प्रॉब्लम्स आ रहे थे प्रोसेस क्रिएशन करने में, और इस लेक्चर में हम थ्रेड क्या है, उसके फायदे क्या है, सिंगल थ्रेडेड मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट क्या है, और थ्रेड के बेनिफिट क्या है, ये सारी चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहला पॉइंट आता है गाइस, व्हाइल क्रिएटिंग अ प्रोसेस द एग्जैक्ट क्लोन इज क्रिएटेड that occupy the most of the resources such as operations are costlier. So most of the resources and their operations are costlier. Slow to the context switching. The context switching is very slow and the process size become very bulky and not exactly or not directly support for the multitasking and parallel execution. तो ये कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स है. मतलब क्या है कि मान के चलिए कि हमारे पास एक प्रोसेस है गाइस. इट्स से वी हैव अ P0 process. P0 process consists of some kind of sections. It's a there is a data section, there is a code section, there is a stack section, and there is a heap section. These are the sections. अगर इस पर्टिकुलर प्रोसेस की बाय यूजिंग लेट्स से वी आर यूजिंग फोर्क सिस्टम कॉल. अब ये फोर्क सिस्टम कॉल से हम इसका पर्टिकुलर एक क्लोन बनाएंगे, एग्जैक्ट कॉपी बनाएंगे. सो क्रिएशन ऑफ प्रोसेस क्लोन जो बनेगा या कॉपी बनेगी, उसमें कहीं ना कहीं डेटा सेक्शन, कोड सेक्शन, स्टैक सेक्शन, हीप सेक्शन फिर से बनेगा. मतलब क्या कि द मल्टीपल कॉपीज ऑफ द प्रोसेस आर गोइंग टू बी क्रिएटेड. So if the multiple copies of the process are going to be created, it means what the operations are very costly. Okay, in between switching from one process to another process will be very slow because we have to switch from one process to another process with the help of, or let's say we have to pause the content, we have to reload the content, we have to save the contents. So resources यहाँ पे involvement ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं context switching slow रहेंगी. Okay, and the size here there is a mistake of spelling. The size is very size of the process very become bulky and it is not going to be supported directly for the multitasking and parallel execution. So there are a number of drawbacks guys. So we can say हमें कहीं ना कहीं ओवरलोड अभी यहाँ पर बढ़ रहा है. तो उस पर्टिकुलर चीज को क्यों ना हम थोड़े अलग वे से करके देखें. तो अगर यहाँ में मान के चलिए कि हमारे पास अगर एक आधा सिंगल सिस्टम है, या हमारे पास अगर एक आधा कहीं ना कहीं सिंगल या यूनि प्रोसेसर सिस्टम हमारे पास अवेलेबल है, तो उस प्रोसेसर के ऊपर या उस सिस्टम के ऊपर हम कहीं ना कहीं ओनली वन प्रोसेस ही रन कर पाएंगे. बट इफ वी डिवाइड द प्रोसेस इनटू मल्टीपल थ्रेड, इट विल एग्जीक्यूट एज लाइक अ मल्टीटास्किंग. मतलब क्या है गाइस कि हमारे पास एक सीपीयू है, एक सीपीयू के ऊपर एक ही प्रोसेस यहाँ पर चलेंगी. मतलब P0 प्रोसेस अगर रन होंगी तो P0 प्रोसेस जब तक नहीं होती तब तक P1 प्रोसेस हम उसको नहीं दे पाएंगे, उसके बाद Pn प्रोसेस नहीं दे पाएंगे. तो हम क्या कर रहे हैं, इस P0 प्रोसेस को ही उठा के इस पर्टिकुलर प्रोसेस के कहीं ना कहीं छोटे छोटे टुकड़े कर रहे हैं या छोटे छोटे थ्रेड बना रहे हैं. ओके, सो दैट हम क्या पर क्या फील करेंगे कि ऑन अ सिंगल प्रोसेसर सिस्टम वी हैव अ लेट काइंड ऑफ लेट्स से इल्यूजन दैट मल्टीपल प्रोसेसेस और मल्टीपल टास्क और कैन मल्टीपल प्रोसेस आर एग्जीक्यूटिंग. ये फील हम यहाँ पर देखने वाले. So here, this kind of scenario is going to be achieved with the help of threading mechanism. Okay, so ये हमारा second point है. तीसरा point अगर देखते हैं तो process is an instance of execution, but thread is a path of execution. मतलब process जो है वो execution का instance है, और लेकिन थ्रेड अगर बात करें तो थ्रेड इज अ पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन. मतलब क्या कि उस प्रोसेस का छोटा सा हिस्सा, एक लाइन मान के चलो कि एक प्रोग्राम में एक प्रोसेस में अगर 10 लाइन्स है तो उसमें से एक लाइन या एक पाथ का एग्जीक्यूशन बोले तो एक थ्रेड हो गया. इसीलिए कहीं ना कहीं प्रोसेस थ्रेड इज अ लाइट वेट प्रोसेस कहलाया जा गया है. एंड थ्रेड इज अ स्मॉलेस्ट एंटिटी इन मल्टी थ्रेडिंग एनवायरमेंट में थ्रेड कहीं ना कहीं स्मॉलेस्ट एंटिटी है, क्योंकि जो थ्रेड है वो लाइट वेट प्रोसेस कहलाई गई है. Apart from this, it considered as the basic unit of CPU utilization. Thread is the smallest unit of scheduling that can be scheduled by the OS. ये OS जो शेड्यूल करता है वो कहीं ना कहीं थ्रेड के तौर पर वहां पे शेड्यूल कर रहा है. थ्रेड कंसिस्ट ऑफ द प्रोग्राम काउंटर, थ्रेड आईडी, रजिस्टर सेट एंड द स्टैक पोर्शन. तो ये कहीं ना कहीं प्रोसेस के जैसे ही उसके पास कहीं ना कहीं प्रोग्राम काउंटर रहेगा, उसकी थ्रेड की आईडी रहेंगी, रजिस्टर की वैल्यू रहेंगी, स्टैक के पोर्शंस रहेंगे. बट थ्रेड कैन शेयर ए कॉमन डेटा. Here, what thread share? Thread share a data section, a code section, and the other resources as like the open files with another thread
of the same process, whereas the thread share common data. It means what? Okay, let's say if I have a process, let's say P0 process. Okay, P0 process के अगर मान के चलो हमने 4 थ्रेड बना दिए, 4 थ्रेड बना दिए, 4 थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 3, यहाँ पर 4 थ्रेड बना दिए। तो प्रोसेस के पास क्या क्या है? डेटा सेक्शन है, कोड सेक्शन है और फाइल्स है। ये फाइल्स उसके पास 3 है, मतलब एक है। ये फाइल्स, ये कोड सेक्शन, डेटा सेक्शन हर एक थ्रेड के पास रहेगा। T1 के पास उसका भी है, सेम रहेगा। T2 के पास भी सेम रहेगा, 3 के पास भी सेम रहेगा, 4 के पास भी सेम रहेगा। बट द थ्रेड कंसिस्ट ऑफ its own what we can say the stack section, its own register and its own id we can say. This is what the difference between this process and thread. The thread is what the sub part of the process. That's why it is called as what the line of execution. I hope guys this is okay with you, this definition. This is very important. Thread does not require IPC because IPC inter process communication दो प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन के लिए काम में आ रही थी, लेकिन थ्रेड एक ही प्रोसेस का हिस्सा है, तो उनके बीच में इंटर प्रोसेस की बात नहीं आएंगी। वो इंटर डिपेंडेंट नहीं है, वो कहीं ना कहीं वो एक ही प्रोसेस का हिस्सा है। यहाँ पे आईपीसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ट्रेडिशनल और हेवी वेट प्रोसेस हैज अ सिंगल थ्रेड ऑफ कंट्रोल। जनरली इसमें ये होता है कि एक एडिशनल जो और हेवी वेट प्रोसेस जो होती है उसमें एक ही सिंगल थ्रेड होता है। इफ द प्रोसेस हैज मल्टीपल थ्रेड ऑफ कंट्रोल इट कैन परफॉर्म मोर देन वन टास्क एट अ टाइम। अगर उसके पास मल्टीपल कंट्रोल अगर है तो वो कहीं ना कहीं मल्टीपल task at a time perform करेंगे. So these are the simple definition of the thread guys. I hope it is clear. Now let's talk about the single threaded and multi-threaded environment. अब ये सिंगल थ्रेडेड और मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट के बारे में जानने के लिए हमें एक एग्जांपल कंसीडर करना पड़ेगा थ्रेड का। एक्चुअल थ्रेड क्या है? लेट्स टॉक अबाउट, लेट्स से इन ब्राउजर मल्टीपल टैब्स आर ओपन। एक ब्राउजर हमने ओपन किया और एक ब्राउजर में मल्टीपल टैब हम ओपन कर रहे हैं। एक एग्जांपल हो गया थ्रेड का। मान के चलो दूसरा एग्जांपल हमारे पास है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड हमने ओपन किया, वहां पर मल्टीपल थ्रेड कैसे हैं? इन बैकग्राउंड थ्रेड में चेक स्पेलिंग चेक के लिए एक थ्रेड चल रहा है, ऑटो सेविंग के लिए एक थ्रेड चल रहा है, ग्रामर चेकिंग के लिए ग्रामर के लिए अलग थ्रेड चल रहा है। ओके, ऐसे ही कहीं ना कहीं काम चल रहा है और फोरग्राउंड में हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, यूजर्स के थ्रू इनपुट ले रहे हैं, फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं। मतलब हम जो काम कर रहे हैं उसके बैकएंड में जो कुछ काम चल रहा है वो थ्रेड के थ्रू चल रहा है, हम भी काम कर रहे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट थ्रेड्स अवेलेबल है। आई होप नाउ द थ्रेड डेफिनेशन क्लियर। जैसे ऑनलाइन हम जाते हैं, विकीपीडिया पे सर्च करते हैं, विकीपीडिया पे टेक्स्ट सेक्शन होता है, डेटा सेक्शन होता है, इमेज सेक्शन होता है, ऑटो सेक्शन होता है या मल्टीमीडिया सेक्शन होते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट थ्रेड्स है जो कि इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। ये होगी थ्रेड की डेफिनेशन। इसमें अगर बात करते हैं, ये पहले पास हमारे पास एक फिगर है। ये फिगर में देखिए, इन दिस फिगर गाइस what happened, that it is what a single threaded environment, that one process has only single thread which share the data, code and the file of parent process. यहाँ पर ये parent process है, इसका एक thread बन गया है। parent process का code section, data section and the file sections are copied or utilized or may be shared by this thread, where the thread has its own register and its own stack position. So this is what the single threaded environment. If we talked about, let's say, single threaded environment guys, in this single threaded environment what happened, we can see in this multi-threaded environment what we have, the code section, data section and file sections is a part of process, that is what the parent process. And this process are divided into 3 threads, or we can say this process have 3 threads, where each a thread, this thread 3 2 and this 3 3, okay, have this own register and stack individually. Other alag different what we have, these different thread register and stack values. This is called as what, the multi-threaded environment. आई होप कि आपको सिंगल थ्रेडेड और मल्टी थ्रेडेड का डिफरेंस आपको समझाऊंगा कि एक प्रोसेस के एसोसिएट में कहीं ना कहीं यहाँ पर एक ही थ्रेड बन रहा है, एक प्रोसेस के एक ही थ्रेड उसको सिंगल थ्रेडेड है, एक प्रोसेस के बीच में 3 थ्रेड बन रहे हो, कहीं ना कहीं मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट है गाइस। Let's talk about now benefits of the thread guys. There are multiple benefits. Very first is what the responsiveness. One thread may provide rapid response while other threads are blocked and slow down intensive calculation. तो रिस्पॉन्सिव क्या है कि अगर एक मान के चले कि एक प्रोसेस के 3 4 5 थ्रेड्स बन गए, तो उसमें से सब थ्रेड्स कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिव रहेंगे। अगर एक आधा ब्लॉक हो गया तो कहीं ना कहीं, और स्लो डाउन इंटेंसिव कैलकुलेशन के लिए, तो दूसरा थ्रेड ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं अप हो गया वो काम करते रहेगा। जैसे मैंने विकीपीडिया एक एग्जांपल दिखाया, टेक्स्ट सेक्शन को लोड होने के लिए समय नहीं लगता है,
वेराज मल्टीमीडिया अगर उसमें कंटेंट है तो उसको लोड होने को टाइम लगेगा, सो वो इंडिपेंडेंटली वो कहीं ना कहीं वर्क करेंगे, उसका टाइम लेगा और वर्क होगा, क्योंकि वो एक ही प्रोसेस का हिस्सा है, तो रिस्पॉन्सिवनेस ज्यादा है। सेकंड वुड बी द रिसोर्स शेयरिंग। बाय डिफॉल्ट थ्रेड शेयर्ड कॉमन डेटा, okay, and the other resources which allow multiple tasks to perform simultaneously in a single address space. एड्रेस स्पेस हमारे पास एक ही है, हम प्रोसेस का हिस्सा ही शेयर कर रहे हैं। डेटा सेक्शन, कोड सेक्शन, फाइल सेक्शन और रिसोर्सेज जो यूज किए हैं, मतलब क्या कि यहाँ पर सीपीयू मेमोरी हम वही यूज कर रहे हैं, यहाँ पर सिंगल एड्रेस स्पेस में हम काम कर रहे हैं, तो रिसोर्स शेयरिंग यहाँ पर हो गई। तो रिसोर्स शेयरिंग यहाँ पर अगर हो गई तो कहीं ना कहीं वो हमारे पास इकोनॉमिकली गुड रहेगा। तो इकोनॉमिकली हम करते हैं तो क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग अ थ्रेड along with the context switch between them is much faster than the performing the same task on the processes. तो प्रोसेस की कंटेक्स्ट स्विचिंग फास्टर है, सॉरी स्लो होंगी, क्योंकि वहां पर मल्टीपल रिसोर्सेज की बारी आएंगी, मल्टीपल वहां पे सेक्शंस आएंगे। लेकिन थ्रेड एक ही प्रोसेस का हिस्सा है तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग विल बी वेरी फास्टर, उसको समय कम लगेगा। और क्रिएटिंग मैनेजिंग थ्रेड करने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर कॉस्ट लेस रहेंगे, मतलब इकोनॉमिकली डाउन रहेंगे। इसी के थ्रू हम उसको कहीं ना कहीं रिसोर्स शेयरिंग और इकोनॉमी के थ्रू जोड़ रहे हैं। अगर इसके बाद भी हमारे पास एक एडवांटेज है उसका, इनहांस थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम। इफ द प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल थ्रेड्स and each thread function is considered as one job, then the number of jobs completed per unit time is increased, thus increasing the throughput of the system. तो कहीं ना कहीं अगर मान के चलो कि एक प्रोसेस के मल्टीपल थ्रेड्स है, उसको कहीं ना कहीं हमने एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अगर एक थ्रेड एक जॉब अगर कंसिडर हो रहा है मतलब बहुत बड़े प्रोसेस में, तो कहीं ना कहीं हम उतना टास्क अचीव किया, ऐसा हो सकता है, फिर उसके हिसाब से वो थ्रूपुट बढ़ेगा, हम ऐसे कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ऐसे हम अजम्पशंस कर सकते हैं। जनरली होता है क्योंकि हम मॉड्यूलरिटी को सपोर्ट कर रहे हैं, हम थ्रेड बना के क्या कि कहीं ना कहीं फास्टर ऑपरेशंस कर रहे हैं, मतलब डेटा को ब्रेक करके हम कहीं ना कहीं मल्टीपल थ्रेड बना के वो प्रोसेस का एग्जीक्यूशन करवा के ले रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे पास थ्रूपुट भी बढ़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस स्केलेबिलिटी, द बेनिफिट ऑफ मल्टी-थ्रेडिंग कैन बी ग्रेटली इंक्रीज इन मल्टी-प्रोसेसर आर्किटेक्चर्स वेयर थ्रेड मे बी रनिंग इन पैरेलल ऑन द डिफरेंट प्रोसेसेस। ओके, मतलब ये पैरेलल, ट्रू पैरेलल एग्जीक्यूशन इज ओनली पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ ओनली अगेन विद द हेल्प ऑफ दिस थ्रेड मैकेनिज्म। तो कहीं ना कहीं स्केलेबल रहेंगे, एक प्रोसेस के डिफरेंट थ्रेड्स होंगे, हाँ, बट देयर इज अ लिमिट, देयर इज अ लिमिट कि एक प्रोसेस के कितने थ्रेड होने चाहिए सो दैट वो कम्युनिकेशन कॉस्ट ज्यादा ना आए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे पास ये भी लिमिटेड है कि 8 थ्रेड, 16 थ्रेड, 4 थ्रेड कितने बनाने, डिपेंड्स अपॉन व्हाट द यूजर रिक्वायरमेंट एंड द प्रोसेस काइंड ऑफ प्रोसेस। यहाँ पर ये भी बेनिफिट यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि हम उसको स्केल करके सकते, एक सिस्टम के ऊपर दूसरे भी सिस्टम के ऊपर, प्रोसेसर्स के ऊपर कहीं ना कहीं हम उसको वर्कआउट कर सकते हैं। द स्केलेबिलिटी इज ऑल्सो बेनिफिट। देन फास्टर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग यहाँ पर फास्ट है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम बिटवीन द थ्रेड इज लोअर compared to the process context switching. Process context switching required more overhead from the CPU because they have different resources and the threads share the common resources. Okay, and then last one is what benefit of thread is what effective utilization of multiprocessor system. If we have multiple threads in the single process, then we can schedule multiple threads on the multiple processor. This will make the process execution faster. तो कहीं ना कहीं इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो रहा है ऑफ द मल्टीपल सिस्टम। मतलब क्या कि एक सिस्टम के ऊपर हम मल्टीपल थ्रेड क्रिएट कर रहे हैं और वहाँ पे एट टाइम अगर एक प्रोसेस हो रही थी तो यहाँ पर अगर थ्रेड कर रहे हैं तो ये छोटे छोटे थ्रेड्स हो गए, तो फास्ट मैनर में वो कहीं ना कहीं थ्रेड रन हो जाएंगे और उसी के हिसाब से कहीं ना कहीं हमारे पास सीपीयू का यूटिलाइजेशन भी बढ़ेगा। मतलब सीपीयू हमेशा आइडल नहीं रहेगा, सीपीयू हमेशा बिजी रहेगा और कुछ ना कुछ यूटिलाइजेशन होकर कुछ ना कुछ थ्रूपुट निकलते जाएगा। सो दीज आर द बेनिफिट्स गाइस। आई होप द benefits, the definition and the single and multi-threaded environment is clear to you about this thread. नेक्स्ट लेक्चर में हमने कहीं ना कहीं डिफरेंस देखेंगे जो कि प्रोसेस और थ्रेड के बीच में क्या है, उसके बाद दूसरी चीजें जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और थ्रेड जो है वो सब पार्ट है, प्रोसेस है, जो लाइन पाथ ऑफ वन सिंगल पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन जो है उस प्रोग्राम का, उसको बोला गया है थ्रेड। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।